क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि सॉलिड जो होते हैं उनकी क्लोज पैकिंग कैसे होती है। ये बड़ा इजी है समझना। जैसे क्लोज पैकिंग जो होती है तो उसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सेकेंड देखें तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और थर्ड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन या 3D। सो 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई एटम है तो एक के बाद एक एटम 1 डायमेंशनल ऐसे अरेंज हो जाए तो इसे हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहेंगे। इसमें जो एक चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल एटम से कितने एटम इसमें अटैच रहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, वो 2 होंगे। जैसे एक ये है तो एक ये है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2। दूसरे में आते हैं तो क्लोज पैकिंग। अच्छा, इसको हम लोग मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं आसानी से। जैसे सपोज करिए कि ये एटम्स हैं, तो अगर इस तरह से सिंगल 1 बाई 1 एटम अरेंज होते चले जाएं तो ये क्लोज पैकिंग है, ये 1 डायमेंशन है। अब अगर हम इस एटम की बात करें तो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में यह एटम है और यह एटम है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। दूसरे में अगर आ जाएं 2D क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, तो इसके 2 मेथड हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। पहला अगर आप देखें तो एटम इस तरह से अरेंज करें कि ये 1 डायमेंशन के बाद जो सेकेंड डायमेंशन होगा, सेकेंड डायमेंशन का जो एटम है ये एक एटम के जस्ट नीचे आ जाए, ठीक नीचे आ जाए। इस तरीके से एक और लेयर बना दे चाहे तो इस तरह से आ जाए, तो इसे हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखें यहाँ पे अच्छे से, तो जो एक एटम है उससे अटैच होने वाले 1 2 3 4 यह 4 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो रहा है। इस तरह से यह जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। आप इसको मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करें। सेकेंड लेयर, ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर थर्ड लेयर बना देता हूँ, अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि यह वाला एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है, डायरेक्ट टच में है। तो एक ये 2 3 और 4 इस तरह से ये इस तरह से एक स्क्वायर से बन रहा है, और ये 4 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्लोज पैकिंग का जो दूसरा पार्ट है, थ्रू डायमेंशनली क्लोज पैकिंग का जो दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में क्या होता है कि इसमें 2 टाइप के एटम पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज करते हैं कि यह एक एटम है, ठीक, एक लेयर है, ए टाइप का है। दूसरे में अगर यह सेकेंड लेयर का एटम इस बिटवीन में आ जाए, एटम्स के बीच में आ जाए, तो इस तरह की जो पैकिंग होती है, इससे जो बनता है पैकिंग, इसे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें हम आसानी से इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
अब इसमें अगर आप देखें, सपोज करिए कि यह एक एटम है, तो यह एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है, देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल लेयर, डबल लेयर। अब इसमें जो दूसरा लेयर का एटम आएगा वो यहाँ आएगा। पिछले वाले में आपने देखा था कि जो लेयर आया था वो यहाँ पे आया था, इसमें इस बीच में आएगा, यहाँ पे आ गया, फिर एक यहाँ पर आ गया, फिर एक यहाँ पे आ गया, ठीक। अब अगर हम अगला एटम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर एक यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो देखिए अगर ये हमारा एटम है तो यह एटम कितने एटम कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अब ये 3 डायमेंशन, इसके बाद जो आता है अगला क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें क्या होता है कि तीसरा लेयर, तो हमारे पास बॉल कम है, तीसरा लेयर जो है इसी के ऊपर आता है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर आता है। तो जब इसके ऊपर आता है 3 डायमेंशन में, तो एक चीज़ होता है कि जो एटम इसके ऊपर आएगा, ये जो गैपिंग है, इस खाली स्थान को, जो एटम के बीच में जो गैप रह जाता है स्फीयर की वजह से, उस गैप को हम लोग वाइड कहते हैं, VOIDS, वाइड्स कहते हैं। तो इन वाइड्स में के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसमें ये 2 डायमेंशन है, अब एक एटम इस पे आया, अगला एटम इस पे आया, फिर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इसमें 2 तरह के वाइड जनरेट होंगे। एक वाइड जो बनेगा वो जो यहाँ पे बॉल आने की वजह से बन रहा है, एटम आने की वजह से बना है, वो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। और दूसरा वाइड इसके बीच में यहाँ पे आने की वजह से बनेगा, जिससे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा। तो 2 टाइप के वाइड्स बनेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं समझने की ज़रूरत है, आप समझ चुके हैं। बस इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर किसी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर या टोटल स्फीयर्स वो n हों, तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे उनका नंबर जो होगा वो भी n के बराबर ही होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो 2n होंगे। एक बार फिर से इधर देखते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम कैपिटल N है तो टेट्राहेड्रल वाइड जो होंगे वो भी एटम के बराबर ही होंगे, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइड 2n हो जाते हैं। यह रेशियो आपको याद रखना है। इसी पर कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें।